तो दोस्तों ये हमारे इंडिया का न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है जो कि फाइनली बनकर तैयार हो गया है और 28 मई को नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन भी हो गया है। लेकिन आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि आखिर भारत को नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की जरूरत क्यों पड़ गई। तो आपको बता दूं कि वर्तमान में जो पार्लियामेंट बिल्डिंग थी वो लगभग 100 साल पुरानी है। साल 1911 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे डिसाइड किया था कि वो इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से मूव करके दिल्ली शिफ्ट करेंगे। कैपिटल को शिफ्ट करने के बाद दिल्ली में एक नए संसद भवन की जरूरत थी। इस संसद भवन को उस समय की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया गया था और यहाँ की सीटिंग कैपेसिटी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से बनाई गई थी। लेकिन समय के साथ साथ तेजी से जनसंख्या में बढ़ते चली गई, जिससे नए नए जिले और शहर बनते गए, जिसके चलते संसदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पुराने संसद भवन में ज़्यादा लोगों की कैपेसिटी नहीं है और इस भवन को लगभग 100 साल हो गए हैं, तो इसमें इस्तेमाल की गई ज़्यादातर चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है, अब चीज़ें पेपरलेस हो गई हैं और एआई जैसी टेक्नोलॉजी भी मार्केट में आ चुकी हैं। इसलिए भारत को एक नए अपडेटेड संसद भवन की ज़रूरत थी। कहा जाता है कि पुराने संसद भवन को 64 जोगनी मंदिर के तर्ज पर बनाया गया था। पुराने संसद भवन के बारे में आप लोग बहुत कुछ जानते ही होंगे, लेकिन आज हम आपको पुराने की नहीं बल्कि नए संसद भवन के बारे में बताएंगे। दोस्तों, नए संसद भवन में 888 लोकसभा और 300 राज्यसभा सांसदों के बैठने की जगह है और अगर दोनों सदस्यों की एक साथ बैठक की जाए तो यहाँ पर 1280 सांसद बैठ सकते हैं। इस नए संसद भवन को बनने के लिए देश भर के अलग अलग जगहों से इसके मटेरियल मंगवाए गए हैं। जैसे कि इसमें लगने वाली जितनी भी सागौन की लकड़ियां हैं उसे नागपुर से मंगवाया गया है और इनमें लगने वाले कालीन को यूपी के मिर्ज़ापुर से मंगवाया गया है और सूप चक्र को इंदौर से लाया गया है। इसी प्रकार इसमें इस्तेमाल होने वाली सभी चीज़ों को देश के अलग अलग कोने से मंगवाया गया है। इस नए बिल्डिंग को बनने में 865 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। जहाँ पुरानी बिल्डिंग गोलाकार है वहाँ नई बिल्डिंग ट्रायंगुलर शेप में है। पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग में 3 सेमी सर्कल है, जिसमें एक लोकसभा, राज्यसभा और एक लाइब्रेरी है और इनके बीच में एक कॉमन हॉल है और इन हॉल के बीच में जो जगह बची है वो कोर्ट यार्ड है और इसके बाहरी सर्कल वाले हिस्से में कुछ डिपार्टमेंट के ऑफिस हैं। इसी तरह नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में भी बाहरी हिस्से में ऑफिस और अंदर की तरफ लोकसभा और राज्यसभा के लिए जगह हैं। इंडिया गेट से लेकर न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग तक इस पूरे एरिया को रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। इस राजपथ के दोनों साइड भी बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, जिसमें पहली बिल्डिंग को मीटिंग और रिलैक्सेशन के स्पेस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद वाला बिल्डिंग एक ऑडिटोरियम है जिसमें कॉन्फ्रेंस हॉल और सेमिनार रूम होंगे। इस तरह यहाँ पर पहले से ही अलग अलग डिपार्टमेंट के बिल्डिंग्स हैं जिन्हें इन बिल्डिंग्स में शिफ्ट किया जाएगा। वैसे हर देश का पार्लियामेंट बिल्डिंग उस देश के कल्चर और लोगों के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। भारत की बिल्डिंग को भी इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इन भवन में एंटर करने के लिए 6 मुख्य द्वार होंगे। इस द्वार को भी भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ये भवन हर तरह से सुख सुविधाओं से लैस है। ये पूरी तरह से पेपरलेस होगा। एडवांस, हाईटेक और ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग कैमरा लगा होगा। यहाँ पर 1700 से भी ज़्यादा खिड़कियाँ और दरवाजे होंगे। त्रिकोणीय आकार की 4 मंजिला यह इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली है। पुरानी संसद से नई संसद भवन लगभग 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार इस भवन पर भूकंप का असर नहीं होगा। नए संसद भवन को बनने में 1200 करोड़ की लागत आई है, जो पहले अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए तय थी। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने नए संसद भवन के निर्माण की बोली 861 करोड़ रुपए की लागत से जीती थी। हालांकि वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद को सूचित किया था कि नए भवन के निर्माण की अनुमानित लागत 971 करोड़ रुपए है। पिछले साल मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि नए संसद भवन की लागत बढ़कर 1200 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस मौके पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का और मोहर भी जारी किया जाएगा। 35 ग्राम वजनी ये सिक्का या 4 धातुओं से मिलकर बनाया गया है। इसके और एक अशोक स्तंभ का शेर है जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है और बाईं तरफ देवनागरी में भारत और दाईं और अंग्रेजी में इंडिया लिखा है। साथ ही रुपए का प्रतीक चिन्ह भी मौजूद है। सिक्के की दूसरी तरफ नए संसद भवन की तस्वीर है। तो दोस्तों, आपको नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा लगा है हमें कमेंट में ज़रूर बताना और आपके हिसाब से नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का या फिर पुराना पार्लियामेंट बिल्डिंग का डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा है या फिर पुराने पार्लियामेंट बिल्डिंग का अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।